हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरसिंह अलावे। आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी और आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे, सहमति करेंगे कि आप किसके अनुसार आएंगे, है ना। यदि फ्रेंड्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आपको जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनको क्वालिटी पता चल रही होगी, जो मेरा जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट है, और जो पढ़ाने का कंटेंट है एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो आसानी से मेरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखता जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर करके, इसके बाद और एडवांस आएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो देखते जाइए, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हैं यदि आपको डाउट है कुछ तो। और ज्यादा ज्यादा शेयर करें क्योंकि आपको कंटेंट की क्वालिटी पता चल रही होगी किस टाइप किस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं, डेफिनेशन, टाइप्स और फंक्शन। बेसिक क्लास आज की है। तो पढ़ना कैसा है मैं ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आज। तो बेसिक टू एडवांस जो मेरी जो यूट्यूब इंग्लिश जर्नी चैनल है इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ग्रामर पोर्शन इसकी प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी है मैंने। पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। तो बिल्कुल जिसको भी अच्छे से पढ़ना है तो वो बेसिक से ही स्टार्ट करे, है ना, शुरू से एकदम। दूसरा, वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको हर एक वीडियो सीक्वेंस से देखना है, क्योंकि लिंक टूटेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको कैसे देखना है? सीक्वेंस से, स्टेप बाय स्टेप। देखो बेटा, ये रीजनिंग नहीं है तो आप जो भी टॉपिक स्टार्ट करोगे तो वहां से आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आपको कनेक्शन मिलता जाएगा, है ना। तो आपको ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको वीडियो पूरे सीक्वेंस में देखना है। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये है। थर्ड है हमारा नोट्स या पीडीएफ। देखिए बेटा, यदि आप पढ़ना चाहते हो, वाकई इंग्लिश को अच्छे से करना चाहते हो, यदि आपके हाथों में मेहंदी इतनी ज्यादा लगी है तो नोट्स आपको खुद को ही बनाना पड़ेंगे ना। क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपको अपने दिमाग से ही कुछ लिखेंगे, लिखना और समझना अब जल्दी समझ में आता है। तो नोट्स आपको खुद को ही प्रिपेयर करना है। तो नोट्स के लिए आप इधर उधर मत भटकिए, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। थर्ड है, फोर्थ है स्ट्रेटेजी, है ना, बुक्स। आपको जो भी अच्छी बुक्स लगती हैं वहां से थोड़ा प्रेफर कर सकते हो, है ना, जो भी आपको अच्छी लगती हैं। और यदि मेरा कंटेंट जो पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है तो अपनी जो मैंने ग्रामर की प्लेलिस्ट बना दी है, आप अपने फ्रेंड के साथ पूरी लिंक, है ना, प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले क्या है डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? मतलब द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर। किसके साथ एग्री होगी? जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब भी आएगी, है ना, सेम इक्वल। तो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से आएगी, है ना। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसकी बात हो रही है, क्लैरिटी मिलेगी। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन को मैच करती है। जो वर्ब होती है, एक्शन होती है, वो या तो सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन को मैच कर देगी ना। तो हम आगे देखेंगे। यहाँ एग्रीमेंट मतलब सहमति, है ना। अब सहमति नहीं होगी तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली, है ना। तो हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है नॉर्मली? पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे हम डूअर कहते हैं, जो करता है ना, जिसको काम, जिस पे ऊपर काम होता है, जो काम करता है ना, उसको बोलेंगे डूअर, है ना। और एक्शन, स्टेट एक्शन, है ना, जो भी अपने फिजिकल सेंस काम करते हैं, हाथ पैर मुंह नाक कान, जिसमें हम एक्शन करते हैं उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जो काम हमने किया जिसके ऊपर होता है उसको रिसीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसीवर। तो यहाँ पर हम किसको किसको देखना है? सब्जेक्ट वर्ब, है ना, सब्जेक्ट का वर्ब से और वर्ब का सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन मिलाना है, एग्रीमेंट करवाना है, समझौता करवाना है दोनों के बीच में। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल और हिंदी मीनिंग भी दिया है मैंने समझने के हिसाब से। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। कौन होता है? आई, नथिंग, मैं, है ना। और ये सिंगुलर, आई कैसा सिंगुलर भी होता है, कभी कभार प्लूरल भी होता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर मानेंगे अभी फिलहाल में। फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगुलर, सिंगल व्यक्ति है। अब वी मतलब क्या होता है? हम। क्या होता है? हम। और इसका ये कैसा है प्रोनाउन? या पर्सन कैसा है? प्लूरल, है ना, दो की बात हो रही है तो प्लूरल हो गया।
सेकेंड पर्सन दूसरा पर्सन यू मतलब तुम, है ना, और इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही होता है, और तुम या आप हिंदी में। थर्ड पर्सन कौन कौन आता है? ही, सी, ईट और नेम, किसी का भी नाम होगा, ये थर्ड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, है ना। तो तीसरे व्यक्ति का प्लूरल क्या होगा? ये सिंगुलर वाले हैं, ये ही, सी, ईट, नेम ये सिंगुलर है, और प्लूरल क्या है? दे मतलब वे। तो इन ही, सी, इट, नेम इन तीनों का मीनिंग वह होता है, और दे का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? वे। क्या होता है? वे। एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वे। स्टार्ट करते हैं। तो हर वर्ब के 5 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 5 रूप। समझते हैं। जैसे वर्ब एक्शन, एक्शन जिसकी 5 फॉर्म होती है वो एक्शन बोलेंगे ना, अलग अलग टाइम के हिसाब से इंडिकेट किया जाता है। जैसे V1, V1 मतलब बेस फॉर्म। क्या है? बेस फॉर्म। V1 मतलब बेस फॉर्म। क्या होगा? बेस या प्रेजेंट फॉर्म। इसको प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। मूल क्रिया बेस, है ना, जो जड़ बोलते हैं ना, रूट से हमारी जो अलग अलग हर की अलग अलग कुलदेवी होती है, वैसे ही इसकी रूट, है ना, रूट क्या है? तो बेस फॉर्म क्या है? प्रेजेंट फॉर्म होती है। V2, V2 मतलब सेकेंड फॉर्म हो गया। पास्ट फॉर्म मतलब भूतकाल जो बीत गया समय है ना, पास्ट की बात हो गई। V3 पास्ट पार्टिसिपल, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का तीसरा रूप परफेक्ट टेंस मतलब काम क्या कंप्लीट हो चुका है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब या आईएनजी फॉर्म बोल दो या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दो। कंटिन्यूअस टेंस ये कहाँ यूज होती है? कंटिन्यूअस टेंस में ये वर्ब यूज होती है। और आईएनजी फॉर्म पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आईजी फॉर्म। और काम कैसा होगा? प्रोग्रेस में। एक्शन कैसा काम होगा? प्रोग्रेस में, वो काम चल रहा है, एंडिंग नहीं हुआ है। वी की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जिसके लास्ट में एस या ईएस फॉर्म होती है ना, वो कैसी होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में होती है। कब यूज होती है? प्रेजेंट टेंस में आती है, और सिंगुलर होती है। जो जिस भी एक्शन में एस या ईएस लगा समझ जाना, वो कैसी है? सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, और प्रेजेंट की बात कर रही होती है। तो समझते हैं आज। यहाँ कुछ वर्ब दिया है मैंने अलग अलग, कुछ पिछली बार भी मैंने रिपीट किया था, यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो वर्ब है, उसकी बेस फॉर्म है पास्ट, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंगुलर, है ना, एस या ईएस। जैसे डू की दे रखी है 5 फॉर्म। डू, डू है ना, वर्ब है मतलब ये वर्ब है। फिर V1 से मतलब बेस फॉर्म, पास्ट डीड हो जाता है, थर्ड फॉर्म डन हो जाता है, फोर्थ फॉर्म डूइंग हो जाता है, और फिफ्थ फॉर्म डज। लास्ट में ये आ गया डज मतलब प्रेजेंट की बात होगी। और कैसे है ये? प्रेजेंट की बात है। वैसे गो, गो का सेकंड क्या होता है? गो होता है, मतलब गो का बेस फॉर्म गो होता है, गो का सेकंड वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गोन होती है, फिफ्थ फोर्थ फॉर्म गोइंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म गोज होती है। तो यहाँ रेगुलर इरेगुलर दोनों टाइप की वर्ब है। मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसमें ईडी लगा के चेंज किया जाता है पास्ट फॉर्म, और जिसका ईडी नहीं, वर्ड स्पेलिंग चेंज हो जाती है, उसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो जो वर्ब और V1 बेस दे रखी, वो कैसी फॉर्म है? मेन वर्ब और प्लूरल है। कैसी है ये? प्लूरल मानेंगे ये वाली, है ना, ये है प्लूरल वाली। तो ये जो बेस फॉर्म और वर्ब दे रखा है ये प्लूरल वाली। अब सिंगुलर वाली कौन सी है हमारे काम की अभी फिलहाल में? तो ये वाली कौन सी है? फिफ्थ फॉर्म, एस या ईएस। जिस भी किसी वर्ब में एस या ईएस लगा समझ जाना कि वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। जैसे सभी में डज, गोज, कम्स, ईट्स, ड्रिंक्स, ये सभी कैसी है? मेन वर्ब है, और कैसी है? सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। यहाँ एक नोट दे रखा है, समझते हैं। यदि वर्ब के साथ लास्ट लेटर, किसी वर्ब एक्शन वर्ड के साथ लास्ट लेटर में क्या हो? एस या ईएस हो। क्या हो? एस या तो ईएस जुड़ा हो, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये अच्छी बात है, आपको ये अच्छे से कंठस्थ कर लेना है कि किसी भी वर्ब के साथ लास्ट में एस या ईएस जुड़ा है, समझ जाना किसी है वो सिंगुलर वर्ब है। कैसी है? सिंगुलर वर्ब है। और किसके साथ? वर्ब के साथ, है ना, वर्ब के साथ। और यदि नाउन के साथ, है ना, नाउन के साथ लास्ट लेटर में एस या ईएस जुड़ा है, तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल। नाउन के साथ एस या ईएस जुड़ा है तो वो प्लूरल होगा। यदि वर्ब के साथ एस ईएस जुड़ा है तो वो सिंगुलर होगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया आपको कॉर्नर में। जैसे गोस एक वर्ब ली मैंने, गोस कैसी है? ईएस लास्ट में है तो सिंगुलर वर्ब। कैसी है? वर्ब के साथ ईएस है तो वो सिंगुलर है। और बुक क्या? नाउन है। किसी नाउन का नाम है बुक, किताब, है ना, तो इसमें एस लगा है मतलब ये प्लूरल है।
तो नाउन के साथ एस लगा है पीछे लास्ट में तो वो प्लूरल है, और वर्ब के साथ एस या एस लगा तो वो सिंगुलर है। तो याद रखिएगा, ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक थी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वीएस प्लूरल विथ हिंदी मीनिंग। अब हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही हमको आइडेंटिफाई करना होता है हमारे जो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो यहाँ ऑल 12 टाइप्स के सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, जितने भी 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के, तो उसके सब टाइप होते हैं 4 टाइप्स के। तो यहाँ 4 टाइप में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो टेंस, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और हिंदी मीनिंग। तो पास्ट इंडिफिनिट के लिए कौन सी होती है? डज, और प्लूरल के लिए डू होती है ना, करना। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज या एम होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के लिए आर। यदि इज एम और एम है तो वो सिंगुलर है, और आर है तो वो प्लूरल है, होना मतलब वर्तमान की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव, तो हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन सिंगुलर है और हैव बीन प्लूरल है। जहां भी हैव बीन दिखता समझ जाना वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। वैसे ही पास्ट की देखते हैं अपन। तो पास्ट इंडिपेंडेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, क्या होती है? डिड, प्लूरल और सेकंड दोनों में डिड है ना, किया। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वाज या वर, तो वाज है तो सिंगुलर और वर है तो प्लूरल। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड और हेड, यहाँ दोनों के लिए हैड हैड यूज हो रहा है ना, तो दोनों में सेम है, वो आपको सेंटेंस के अनुसार देखना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैड बिन, तो यहाँ पर दोनों में सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम सेम आ रही है, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है वाज वर। वैसे ही फ्यूचर का देखते हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए सेल या विल, देखो सेल का यूज पहले होता था लेकिन अभी दोनों में ही सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कम हो गया, तो विल का ही दोनों में यूज कर लेते हैं हम, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। तो प्लूरल के लिए सेल विल और सिंगुलर के भी सेल विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल बी या विल बी है ना, इसमें भी सेल बी विल बी है। फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव विल हैव, सेल हैव विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल हैव बीन या विल हैव बीन, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम चल रहा है। किसमें? पास्ट में और फ्यूचर में, दोनों में सेम आ रहा है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें आएगी? हेल्पिंग वर्ब में, प्रेजेंट वाले में है ना। तो हेल्पिंग वर्ब भी याद रखिए, क्योंकि उसी के अनुसार हमको सब्जेक्ट जो आ रहे हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार हमको उसका एग्रीमेंट करना है सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में। तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एग्रीमेंट, अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? देयर आर मेनली 2 टाइप। कितने टाइप के? 2 टाइप की मेनली होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। क्या है? पहला, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, जब सब्जेक्ट कैसा हो हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, है ना। एक वचन के लिए एक वचन, बहुवचन के लिए बहुवचन, है ना, जैसा माथा वैसा टीका। तो समझते हैं। एग्जाम्पल, द बॉयज प्ले क्रिकेट। बॉयज प्ले क्रिकेट, द क्या आर्टिकल है। अब बॉय कैसा है? सिंगुलर की प्लूरल है? तो सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट है और कैसा है? सिंगुलर है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है। वर्ब कैसी? एक्शन, है ना। ये प्लेस क्या है? एक्शन है। अब आपको बताया था जस्ट मैंने अभी पीछे कि किसी एक्शन वर्ड में एस या ईएस लगा तो वो क्या है? वो सिंगुलर की प्लूरल है, तो सिंगुलर है। तो वर्ब सिंगुलर है। क्रिकेट क्या? ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, वो रिसीवर हो गया। कौन कर रहा है? तो बॉय कर रहा है, वो डूअर हो गया। तो यहां से हमको समझ में आया कि जो सेंटेंस है वो क्या करेक्ट है, क्या है? करेक्ट है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से अग्रीमेंट किया गया है। बॉय सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, तो ये करेक्ट हो गया। समझते हैं नेक्स्ट। बी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज प्लूरल वर्ब। क्या करना हमको? यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो वो वर्ब प्लूरल ही होगी। सेंटेंस थ्रू समझते हैं। द बॉयज प्ले क्रिकेट, अब जस्ट देखो यहाँ पर सिंगुलर, सॉरी ये क्या है? बॉय सब्जेक्ट है, क्या है? एस मतलब सब्जेक्ट और पी मतलब प्लूरल, क्या है? तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल दिया है, एस लगा है। यदि नाउन में एस लगा तो वो प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है? सिंगुलर। और वर्ब में एस लगा है तो वो सिंगुलर हो जाती है। अब यहाँ वर्ब में एस नहीं लगा है तो कैसी है? प्लूरल है। वर्ब कैसी है हमारी? प्लूरल है। वो क्रिकेट क्या? ऑब्जेक्ट है। अब दो दो लड़के खेल रहे हैं तो एक से ज्यादा हो गए ना, तो नाउन के हिसाब से हमने वर्ब लगा दिया प्ले, क्योंकि वो प्लूरल होती है। यदि मेरा पढ़ाना, मेरा कंटेंट की क्वालिटी समझ में आ रही है आपको तो लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। बस इतना ही कह सकता हूँ। आपकी आगे मर्जी,
आपको क्या करना है, लाइक करना है कि नहीं करना है। तो समझते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ एग्रीमेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फंक्शन देखते हैं, काम क्या कर देते हैं हम, इसका यूज क्यों करते हैं, क्यों हमारे ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ते हैं। तो समझते हैं इसको भी। टू मेंटेन ए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, हम क्या मेंटेन करेंगे, ग्रामेटिकल जो हमारी ग्रामर है उसके अनुसार, यदि ग्रामर में आगे पीछे वर्ड हो जाएंगे तो उसका मीनिंग बहुत चेंज हो जाएगा। तो मेंटेन करते हैं हम ग्रामेटिकली जो एक्यूरेसी उसको। तो इंग्लिश में सेंटेंस तभी सही होगा जब सब्जेक्ट और वर्ब सही तालमेल एग्रीमेंट होगा। सब्जेक्ट और वर्ब सही से नहीं होंगे तो हम कैसे समझ आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी बात हो रही है, कब की बात हो रही है, कितनों की बात हो रही है, नहीं कर पाते। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एंड से हमको पता चलता है कि कितनों और कब कहाँ बात हो रही है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये हमको पता चल जाता है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगा, है ना, वर्ब प्लूरल होगी। तो हमको मेंटेन एक्यूरेसी करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर वापस। ही प्ले प्ले ही प्लेस प्ले क्रिकेट, यहाँ दो वर्ब दिए है मैंने, है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ क्या वर्ब आएगी, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। जैसे ही दिया, ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ना, कैसा है, प्रोनाउन, पी मतलब प्रोनाउन, और कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, ही सी इट नेम सारे सिंगुलर है। ये सेकंड पर्सन है ना, ही। तो उसके ही यदि सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वाली की सिंगुलर वाली, कौन सी आएगी, यहाँ पर प्लेस एस लगा है मतलब सिंगुलर वर्ब है, और प्ले सिंगल लिखा है तो वो प्लूरल वर्ब है, जैसे वीपी। तो इसमें करेक्ट कौन सी आएगी, जो फर्स्ट लिखी ये वाली करेक्ट है, तो ये वाली हम लगा देंगे, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है ना। तो ये ग्रामेटिकली एरर कंप्लीट कर लिया हमने इस टाइप से। दूसरा, हाँ, अब यहाँ आइडेंटिफाई करना है कौन सी वर्ब लगाएंगे हम, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये दे क्या है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन वे उनकी बात हो रही है, वो कैसा है, प्लूरल है। प्रोनाउन है, कैसा है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यदि वर्ब में एस लगा है तो वो सिंगुलर होती है, यहाँ एस नहीं है तो वो प्लूरल हो गई, है ना। वर्ब कैसी है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो यहाँ पर कौन सी करेक्ट होगी, सेकेंड वाली प्ले, कौन सी होगी, सेकेंड वाली, ये वाली है ना, प्ले, पी एल ए भाई, क्रिकेट करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको कौन सी लगाना है ना। यदि मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सेकेंड है टू क्लैरिफाई सब्जेक्ट पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमको ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि पर्सन के कौन, किस पर्सन की बात हो रही है, पहले पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की। किससे पता चलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो समझते हैं इसको भी। वर्ब फॉर्म से हमें सब्जेक्ट का पर्सन पता चलता है, क्या पता चलता है, पर्सन, व्यक्ति के बारे में पता चलता है, किस व्यक्ति की बात हो रही है, कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है और कौन देख रहा है ना। तो एग्जाम्पल करो, देखते हैं। आई एम अ टीचर, क्या दे रखा, आई एम टीचर, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई, एम आएगी, क्या आएगी, एम, कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब, एम, है ना। तो जैसे आई क्या है, प्रोनाउन है, कैसा, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब क्या आएगी, यहाँ वर्ब नहीं, हमको पर्सन के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं कि जो टीचर है वही है ना, वो खुद में टीचर हूँ, यानी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। ये जो टीचर है, ये टीचर आई है, आई है मतलब खुद है ना, वो खुद ही टीचर है, ये बताया जा रहा है हमको। हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, ए आर्टिकल है, और टीचर क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आई क्या सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है कि सब्जेक्ट ही क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही। मैंने जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था आपको, पीछे आपने पढ़ा होगा वहां से, तो वही यहाँ बात क्लियर हो रही है कि आई एम ए टीचर, मत खुद ही टीचर हूँ, किसी ऑब्जेक्ट यहाँ कोई कुछ दिया है, वर्ब भी नहीं है ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया है। और जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है ना, तो वो लिंकिंग वर्ब होती है, मैंने नीचे लिखा है लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और खुद की बात हो रही है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहा है ना, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो जो फीमेल है वही क्या, टीचर है, आई मतलब मैं खुद टीचर हूँ। चलो आगे समझते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, अब सेकेंड सेंटेंस क्या दे रखा है कि आप क्या हो, विद्यार्थी हो, क्या हो, यू आर अ स्टूडेंट। अब यू क्या है, यू के साथ थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है ना यू, सॉरी सेकेंड पर्सन है यू, यू कैसा, सेकेंड पर्सन है। तो आर, आर कैसी है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कैसी है, प्लूरल है, और है ना, प्लूरल है, ए आर्टिकल है, और स्टूडेंट क्या, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट मतलब किसी सेकेंड पर्सन की बात हो रही है,
और वो जो मतलब तुम स्टूडेंट हो, मतलब उस जो इंडिकेट कर रहा है वही स्टूडेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर, है ना, यू आर अ स्टूडेंट। और ये आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब की तरह काम करती है, जब मेन वर्ब नहीं आती है ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब काम करती है, और मेन वर्ब काम करने पर वो खुद की इंडिकेट करता है ना, वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। अब लिंकिंग के साथ जैसे यू और स्टूडेंट को लिंक कर रहा है, इसलिए उसको लिंकिंग बोलते हैं, क्योंकि जो यू तुम हो वो स्टूडेंट हो। समझते हैं आगे। सी इज अ डॉक्टर। अब वो कौन है, डॉक्टर है, सी इज अ डॉक्टर। तो पी एस क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है और कैसा है, सिंगुलर है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है यहाँ पर। ए आर्टिकल है, डॉक्टर क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो सी सी मतलब वह लड़की है ना, तो जो डॉक्टर है वह लड़की है, डॉक्टर जो है वो लड़की है ना, उसी की बात हो रही है, किसी एक पर्सन की बात हो रही है। सी मतलब कौन सा पर्सन हो गया यहाँ पर, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थर्ड है टू अवॉइड एम्बिग्युइटी, स्पष्टता लाने के लिए सब्जेक्ट एग्रीमेंट को हम यूज करते हैं। अवॉइड एम्बिग्युइटी है ना, स्पष्टता। अगर वर्ब सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करेगा तो मीनिंग कंफ्यूज होगा, है ना, हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या मीनिंग दे रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी प्ले क्रिकेट, है ना, सी प्ले क्रिकेट। तो प्रोनाउन है सी, कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी कि सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर कैसे दे रखी है, प्लूरल दे रखी है वर्ब, है ना, प्लूरल दे रखी जो कि गलत है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सी प्लेस क्रिकेट, तो प्रोनाउन सिंगुलर है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, और कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। जिससे भी एक्शन वर्ड में एस एस लगा है तो वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है ना। और इसमें क्या दे रखा है, ये प्लूरल दे रखा है ना। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब किस सिंगुलर आएगी, तो ये वाला करे हमने जो एम्बिग्यूटी थी स्पष्टता ला दी, है ना। थर्ड, द बॉय या बॉयज प्ले फुटबॉल, द बॉय, है ना, या बॉयज प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ पर हमको ए द क्या है, आर्टिकल है ना, द आर्टिकल है। बॉय क्या है, नाउन है और कैसा है, सिंगुलर है। और बॉयज क्या है, नाउन है लेकिन कैसा है, प्लूरल है ना। और प्ले क्या है, मेन वर्ब है, कैसी सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, ये एस दिया है ना, वर्ब कैसी है, सिंगुलर दे रखी है ना। यदि वर्ब सिंगुलर दिया है तो हमको नाउन कैसा होना चाहिए, हम इसके हिसाब से सिंगुलर होना चाहिए। तो बॉय हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस नहीं लगाएंगे ना, नाउन प्लूरल नहीं आएगा। यदि नाउन प्लूरल लगा फिर एस हटाना पड़ेगा, कोई भी एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट क्या है, बॉय, बी ओ वाई, बॉय। बॉयस नहीं होगा, है ना। यदि वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। फिर द बॉयज प्ले या प्ले फुटबॉल। अब यहाँ देखना है, द आर्टिकल है, बॉय क्या है, नाउन है, कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी है, मेन वर्ब और कैसी है, सिंगुलर है, एस लगा मतलब सिंगुलर है। और प्ले क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, मेन वर्ब है ना। तो बॉयज, अब बॉयज कैसा, नाउन सब्जेक्ट है और प्लूरल दे रखा, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, ये वाली होगी, है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। और फुटबॉल तो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है, बॉय खेल रहा है ना। तो बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है, और फुटबॉल रिसीवर है। हाँ, अब आपकी बारी है, इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करो और कमेंट में आंसर बताओ। यदि आपको मेरा पढ़ाना पीछे जो वर्ड आपको मैंने समझाया, सेंटेंस समझाया है, तो आपको समझ में आया है, तो ये जो दो सेंटेंस दिया है मैंने, इसके एरर आइडेंटिफाई करना है, क्या मिस्टेक है। और जैसे फर्स्ट दिया है, ही गो टू स्कूल डेली। अब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब इसमें लगाना है, तो क्या होगी करेक्ट, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सेकंड, दे प्लेस क्रिकेट एवरी संडे। अब इसके अनुसार आपको देखना है, दे क्या है, प्ले क्या है ना। इसके अनुसार आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो ये करेक्ट है या नहीं है, आपको बताना है, क्या एरर है, पहचान करना है एरर, गलती की। तो नेक्स्ट एडवांस क्लास कमिंग सून फॉर, है ना, नेक्स्ट एडवांस क्लास आएगी किसकी, एग्रीमेंट ऑल कॉन्सेप्ट। एग्रीमेंट के जो मूल कॉन्सेप्ट अभी बच गए हैं, जो एग्जाम में आते हैं, ये तो सिर्फ बेसिक था। तो जो एग्रीमेंट के जो कॉन्सेप्ट है, 15 से 17 कॉन्सेप्ट है इसके, तो वो अभी अगले वीडियो में आएगा।
और आपने अभी तक एक्सप्लेन ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर रहे, और जो समझाने का पैटर्न कैसा होगा, सेम होगा, इसी टाइप से होगा, है ना। मेरा पढ़ाना इस टाइप से होगा है। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ लिंक शेयर जरूर शेयर करें। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश जर्नी, आई एम सुर सिंह अलावे। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।